साथ बेचारे को इतना नमूकार मत सुना देना, ये कहना पड़ेगा कि तुम चुप रहो, और फिर तुम बदनाम करोगे उसको। मालूम कैसे बदनाम करोगे? स्वयं इतना सुना रहे थे कि बेचारा थक गया, अब जाके बदनाम ये करोगे, भैया उनकी तो समाधि बिगड़ गई। बोले क्यों? हम नमोकार सुना रहे तो उनको नमोकार पसंद नहीं आ रहा। बोले चुप रहो चुप रहो। बोले नमोकार नहीं सुन रहे थे। ओहो हो, धन्य तुम्हारा पागलपन। एक तो तुम स्वयं एक पागल थे कि बेचारे कान खाड़ा रहे थे, वो अब बदनाम कर रहे हो और उल्टा, जबकि वो ये कह रहा था भैया शरीर की क्षमता देखो आप। यानी एक पिल्ला शांति से सो रहा था, और शैलेश गए, इधर लकड़ी लगाई इधर लकड़ी लगाई, अब बेचारा काय काय करने लग गया, और फिर चिल्ला, कितना गुस्सा करता है, कितना चिल्ला रहा है, कितना काय काय कर रहा है। मित्र ये क्यों नहीं देखते तुम उसमें लकड़ी लगा रहे, अंगुली लगा रहे हो। ऐसे ही सामने शांत आदमी खड़ा है, अब तुम अंगुली कर रहे हो, फिर कहते कितना गुस्सा करने लगे, कितना गुस्सा करने लगे। अरे वो गुस्सा नहीं कर रहा है यशोधर सागर, तुम अंगुली लगा रहे हो। वो गुस्सा नहीं कर रहा है। आंख पे तो राग आ रही है, आग में राख आ रही है, और तुम क्रोध रहे हो। पंचम काल की साधना अग्नि बुझी नहीं है, ऊपर से राख आ रही है, उसे बार बार क्रोधो मत, नहीं तो अग्नि कभी नहीं बुझेगी। बैठ जाओ भैया, तो आज कर लेना निर्णय, ठीक है? बोले देवी तेरे पाए पड़ा, एक रोटी शांति से खा लेने दे। ऐसे ज्ञानी हार्दिक बाबू सेवा करने आओ ना, दुनिया की सुनाने मत आना प्रशांत क्या कर रहा है। एक सज्जन थे सुब्रत सागरी, वे आहार को आए, बैठो भैया, आहार को बेसन लेके आए, शुद्धि कराएं, वो कमंडल हाथ में ले लें। अब मैंने जैसे हाथ धोए, गुरुजी सुब्रत सागर ऐसा कर रहे हैं, गुरुजी रवि ऐसा कर रहा है, पिन्नी ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा तुम इधर आ, जितने जितने तू शिकायत कर रहा है, उनको यदि एक माला प्रायश्चित मिलती तो तुझे 50 मिलेंगी। बोले क्यों? इसलिए मिलेंगी क्योंकि पास विवेक नाम की वस्तु नहीं है। आदमी भोजन को जाए, भजन को जाए, प्रवचन को जाए, तो मौन रहना चाहिए। सामायिक के पहले मौन ले लो भाई, सामायिक में नहीं, सामायिक के पहले ही किसी की बात मत सुनो, नहीं तो 1 घंटे तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा। प्रवचन करने जा रहे संजय, किसी की बात मत सुनना, अन्यथा किसी ने तुमको भड़का दिया और इस माइक पर तुम हजारों लोगों की श्रद्धा तोड़वा दोगे, कसाई में बोलोगे। शांत, मत आगम का विषय रखना। भोजन करने गए, वो गुस्सा में गए, जितना तुमने भोजन किया सब जहर बन गया। नहीं, शांत, प्रभु भजन में, भोजन में, प्रवचन में आपको मौन रखना चाहिए। जैसे कमंडल लिया, गुरुजी ऐसा ऐसा नहीं, ज्ञानी तुम पैर तो दबा रहे हो, वो कान को थका रहे हो, हाथ धुला रहे हो, वो बुद्धि को मलिन कर रहे हो। ये सारे के सारे भंग आज के लिए नहीं सीखना, आपको अंतिम समाधि तक के लिए सीखना है। कैसे करे भैया वृत्ति, परोपकार, भैया वृत्ति, अंतरंग तप। भैया वृत्ति का मतलब है धर्म धर्मात्मा की सेवा करना, इसका नाम भैया वृत्ति है। आचार्य समंतवद्य स्वामी ने अरहंत देव की पूजा को भी भैया वृत्ति में रखा है। यदि मंदिर में कचरा पड़ा हुआ है और दीपक पाट ने उठा के अलग कर दिया, मित्र वो जिनालय की भैया वृत्ति है। अरहंत देव का अभिषेक किया आपने, पूजन किया है, ये अरहंत की भैया वृत्ति है ये। तो कैसे करें? अब एक निर्णय कर बैठे, बोले जब तक पैर नहीं दबाऊंगा तब ये भैया वृत्ति नहीं होगी, और चारों तरफ से घेर लिया। अब भी बेचारे उनकी दम घुट रही है, तुम्हारी गर्म बाष्प निकल रही है,
बोले क्या कर रहे हो? बोले भैयावृत्ति कर रहा हूं। अरे मित्र तुम दूर खड़े हो जाओ और बिल्कुल बैठ जाओ शांति से, यही भैयावृत्ति, उनको सांस लेने दो। नहीं तुम्हें भैयावृत्ति करनी है मुझे। बनारसी पंडित जी थक थक के आ रहे थे, दूर से चल के आए और पसीना माथे पर छछा जा रहा है और जाकर प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस जाए, और रगड़ दिए उनने पूरे सिर माथे पैरों पर प्रभु के, भगवान के पूरे पसीना छपा के आ गए, आसाधना करके आ गए तुम। इसलिए प्रत्येक क्रिया में मित्र विवेक की आवश्यकता है। सेज्जा सैया, सिद्ध यानी सैया, आपने धर्मात्मा के लिए उत्तम विश्राम की व्यवस्था कर दी, ये भी भैयावृत्ति है। यदि कोई मुनि संग विहार करके आ रहा है, वो आपके पास भवन था, आपने अपने भवन में रोक दिया, मित्र ये भैयावृत्ति है। आपके पास पाटा था, पीली दुकान, आपने पाटा दे दिया, गुरुजी विराजो, भैयावृत्ति है। सिद्ध बसती सैया दान भैयावृत्ति, बसती बस का दान, उनको रुकने को स्थान दिया है। अब बस का दान का मतलब ये भी नहीं है कि आप उनके नाम से बस का कर दो, वो तो आपने घोर पाप कर लिया। किसी साधु के नाम से उनको तुमने भूमि दान कर दिए, उनको तुमने बस्तिका दान कर दिए, उनके नाम से तो तुमने उनको तो घर बसवा दिया, राग बढ़ा दिया, तुमने घोर पाप कर लिया। साधु के नाम से उनको सौंपना नहीं है। नहीं कोई साधु भले मुख से कहे कि मेरे नाम कर दो वो क्षेत्र, मेरे नाम कर दो भूमि, मेरे नाम कर दो तीर्थ। अरे महाराज तुम घर की झुपड़िया तो छोड़ के आए हो, या तीर्थ को अपने नाम क्यों करवाना चाहते? ना अपने नाम करवाओ ना अपनों के नाम करवाओ, वो तो जो समाज की है समाज को रहने दो। आपके लिए दान देने का मतलब है आप यहां आकर साधना करो, यही दान है। नहीं तो तुम ग्रंथ लेके दिखा दो, शास्त्र में लिखा देखो बस्तिका दान, तो बस्तिका दान का मतलब है कि जो साधक आकर के विश्राम करना चाहते हैं उनको तुमने ठहरने को स्थान देना, इसके उपरांत विहार कर जाना। ऐसा नहीं है कि आकर के अजमेरा जी गया जी में कोई महात्मा जी पधारे, आपने कमरा दिया, उन्होंने कमरे में सामान रखा, अपना ताला डाल के विहार कर गए। बोले अब बेचारा अध्यक्ष रो रहा है, अब क्या करूं, दूसरे महाराज जी आ रहे हैं, अब मैं कहां रोकूं? इसलिए चाहे तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, चाहे माता जी हो, चाहे मुनिराज हो, आचार हो, किसी मंदिर धर्मशाला में ताला डाल के चले जाना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। धर्मात्मा हो तो आज ही ताले खोल दो। किंचित तुम्हारे पास धर्म बसा हो तो मेरे मित्र इन तालों को खोल दो, क्योंकि आप तो अपने घर के ताले खोल के आए हो, अब मंदिर में ताले क्यों डाल रहे हो? बड्डू भैया आज इन प्रवचनों की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि रागी लोग कहीं साधु बन जाए, उनको ताले डालने की आदत थी घर में, वे यहां भी ताले डालने लग गए। संस्थाओं पर कब्जा मत करो, निर्माल्य का दोष लग जाएगा। इसलिए सेज बसती निर्गंत श्रमणियों का धर्मात्मा का धर्म है, एक कब्जा करें किस पर? आत्म गुणों पर कब्जा करें, पर भवनों पर कब्जा ना करें। मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं कि पंडित बनारसीदास जी ने सम्मेशकर में एक कमरा बनाया, उस कमरे पर अब ताला डाल दिया। बोले क्यों? जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कोई दूसरा नहीं ठहरेगा। मित्र तुमने दान नहीं दिया, तुमने क्षेत्र पर कब्जा किया है, क्षेत्र में कब्जा किया है, तुमको निर्माल्य का दोष लगेगा। दान वो होता है कि कोई भी धर्मात्मा आए आराधना करके अपने घर चला जाए। बसती आसन दानम, और आसन पर अपने कोई मुराज हैं, नहीं भैया मेरा आसन है। जैसे मालूम ट्रेन में देखा, बस में देखा, वो यात्रा को जा रहा था भैया, उसने जाकर अपना एक थैला रख दिया, बस हमारा कब्जा, अब कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ऐसे महात्मा जी ने, यतन सागर जी ने अपने जाकर के पुस्तक रख दी सामने, बोले हमारा कब्जा,
अब तुम चाहे छोटे हो बड़े हो कोई मतलब नहीं है। हे मित्र, ये बह्यवृत्ति अंतरंग तप है। कोई साधु जमीन पर बैठ रहा है, अपना आसन दे दो, तुमने सेवा कर दी, बड़ा उनका बहुमान किया है। ये रत्ना तो धर्म की आपने महिमा गाई है। देखो वो आपके मैनेजर साहब ने उन अतिथियों को शांति से बिठा लिया ना, उनका भी सम्मान हो गया है। महासभाई है मित्र। तो बसत का दान, आसन दान, प्रतिलेखन, कोई की पिच्ची टूट गई, उनके पास नहीं है, आपने उनको पिच्ची भेंट कर दिए, ये प्रतिलेखन दान, बह्यवृत्ति। श्रावकों का धर्म है स्वयं पिच्ची बनाए और स्वयं भेंट करें, मुड़राज बनाए, आरका बनाए, ये तो आरंभ सारम है। स्वयं बना कर स्वयं भेंट करें। वो मुड़राज का धर्म है कि जैसी बने फिर लेना स्वीकार करो, नहीं तो वे कि हम ये नहीं चलती, हमको वो चलती है, सौदा सागर हमको वहां के चाहिए है, वो नहीं। उपकरण दान, प्रतिलेखन, लेहनम वाग्य दिए उपकृत साधुजनों को आहार, मित्र आहार देना, औषध देना, इतना ही नहीं, वाचन, ये विशेष शब्द है, वाचना देना। सुनो ये क्या चल रहा है, उपदेश चल रहा है ना, ग्रंथ का वाचन चल रहा है, ये बह्यवृत्ति है। मैं अभाग्यशाली में आप सबकी बह्यवृत्ति एक साथ कर रहा हूं, हजारों की। वायण देनम, वाचना देना, श्रवण संघों के लिए, श्रावकों के लिए वाचना देना, ये बह्यवृत्ति है। निर्दोष ग्रंथ का वाचन करके। अब सुनिए, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी था। अब माने कि युवा मुड़राज हैं, कोई वृद्ध हैं, अनंग सागर से हैं, कोई नेत्र कमजोर हो रहे हैं, कोई थक रहे हैं, प्रतिकरण नहीं कर पा रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रतिकरण सुना देना, उनको स्वाध्याय सुना देना, ये वाचना नाम का बह्यवृत्ति है। और मल मूत्र का विसर्जन, किंचित गिलानी नहीं करना, मल मूत्र का विसर्जन, वंदना, ये तो शरीर की सेवा कर दी। संजय गहरा विषय है। कोई साधु परमिष्टि है, उनको हीन भावना आ रही है, महासभा भैया ध्यान दो मैं क्या हो रहा। बड़े लोगों का छोटों को प्रेम से देख लेना ही उनका सम्मान है। इस बात को तुम जीवन में कहीं भूलना मत। और मात्र श्रेष्ठियों के पास भी रहना, उनके पास भी जाना आवश्यक है। साधु जनों का भी सम्मान रखना, विद्वानों का भी सम्मान रखना, वो भी समाज के मूल हैं, जड़। देश में कहीं भी हमारे गरीब भी श्रावक रह रहा हूं, उनके घर भी पानी पी के आना। ऐसा मत करना कि हम अध्यक्ष हैं तो बड़े लोगों के घर में ही पानी पिएंगे। मित्र, गरीब के घर में पानी पी के आओगे, धनपति तुम्हें धन दे पाएंगे, गरीब तुमको हृदय से सम्मान देगा। इस बात को भूल मत जाना। गया का अजमेरा तुमको दिखे ना, तो गया में मंदिर में जो फर्श में पोंछा लगा रहा था, उसको भी ध्यान से देखना। चक्रवर्ती भरत की राजनीति सीखना। दिग्विजय करके चक्रवर्ती जब आया, उसने भगवान की पूजा की, आराधना की, सभा में बैठा। जो रत्नहार से देने योग्य थे उनको रत्नों के उपहार दिए। जिनको हाथ जोड़ने की आवश्यकता थी उनके हाथ जोड़े। और किसी को मात्र देख लिया, किसी को मुस्कुरा दिया, इतने में लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए पद का मिलना पुण्य है, का संभालना पुरुषार्थ है। अपनी डायरी पे लिख लेना, और जब भी आप कहीं भी जाओ उसको लिख के चलना। पद का मिलना पुण्य है, पद को संभालना तुम्हारा पुरुषार्थ है,
और पुरुषार्थ तन का नहीं है, बुद्धि की पहचान है। निर्मल सेठी ने जैसे देश से विदेश तक जिन शासन की प्रभावना की है, ये कौन है भैया? कौन है? बीच के बैठे हैं मित्र गजराज जी। बराबर है, मुझे मालूम है। गजराज भैया, आपने देखा बुंदेलखंड में आप मेरे पास आए थे, भोपाल आए थे, पर बुंदेलखंड में गजरत बहुत चलते हैं। हाथी के बिना रथ नहीं चलता वहां। पर कितनी बड़ा हाथी वो रथ हो, हाथी उसको खींच के ले ही जाता है। ऐसे महासभा के रथ को तुम खींच के ले जा रहे हो, वो तुम्हारा नाम गजराज है। इसलिए ऐसे संभाल के चलना, ना देश में गरीब बच्चे ने अमीर बच्चे, जाति उपजाति के विकल्प छोड़ करके अखंड दिगंबरत्व को ही नहीं, संपूर्ण समाज को और देश पर हित के बारे में विचार करना, यही सोचना जिससे मैं मुस्कुरा के कह सकूं कि भाई त्रिलोक तीर्थ का सेवक आज सेवा करते करते जैन समाज की महासभा का अध्यक्ष बना है। तो मित्र, सभी समाज को लेकर चलना, यही मंगल आशीष है। और जो तुम्हारे समिति के सदस्य हैं उनको अपने बेटों की भांति, भाइयों की भांति पालना, ये भी भैया वृत्ति है। और कहीं साधु संतों पर आवश्यकता पड़ जाए तो भैया चले आना, ठीक है। चेतन तीर्थ की भी रक्षा करना, अचेतन तीर्थ की भी रक्षा करना। और गजराज भैया, किशोर पाड़े को जानते हो? हैदराबाद, किशोर पाड़े हैदराबाद, पहाड़िया, अच्छा जानते हो? अच्छा मित्र, जितने देश में विद्वान हों, अच्छे लोग हों, सबकी सलाह लेना और काम दिमाग से करना, सलाह से मत करना। क्या सुना? देश में जितने ज्ञानी हों, विद्वान हों, त्यागीगण हों, आशीर्वाद सबका लेना, सलाह सबकी लेना, बस सलाह से कभी काम मत करना, काम बुद्धि से करना। सलाह से काम करोगे तो विफल हो जाओगे, और बुद्धि से काम करोगे तो सफल हो जाओगे। ज्ञानी, यही भैया वृत्ति, आप ठीक समय पे आए हो। प्रकरण भी भैया वृत्ति का चल रहा है। तुमको सौभाग्य मिले, देश में जितनी पिछियाँ हैं मित्र, सबकी भैया वृत्ति हो और सबका कल्याण हो, यही मंगल भावना रखा। भगवान महावीर स्वामी की बोले परम पूज्य आचार्य परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन महावीर स्वामी की।